हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है आप अच्छे होंगे। और अभी तो परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज की जो भी बेसिक बातें होती है वो हमने पिछले क्लास में बता दी। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त, क्योंकि आपका बेसिक तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन की जो पीडीएफ होगी वो मेरा टेलीग्राम चैनल अविनाश मैथ से है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और लिंक से आप ज्वाइन कर लें और क्वेश्चन आप वहाँ से पीडीएफ उसका ले लें। चलिए, तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 99 162 का कितना परसेंट है। 99 162 का कितना परसेंट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 99 162 का कितना परसेंट है, तो 99 162 का परसेंट तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, कट कीजिए 18, यानी 1100/18 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। 68 का टोटल से 2, 61.11%। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। जो भी सॉल्यूशन या इसका वीडियो देखिए, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगा जो अविनाश मैथ से है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। सेकंड क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि किसी संख्या के 40% का 15% 192 है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या का था, हमने सपोज संख्या ले लिया एक्स नहीं भी लेंगे तो बनेगा, लेकिन एक्स ले लिया। चलिए ठीक है, 40% परसेंटेज के तो बारे में आप जान ही रहे हैं बेसिक का। 40% का 15% 192 है। ठीक है, अब इसको कट कीजिए, तो कट कीजिएगा आप तो 20 25 100, 5 6 हो गया, इधर 6 18, 1 6 दूनी, यानी एक्स बराबर कितना हो गया मेरा दोस्त, 3200। एक्स का मान 3200 हो गया, वह संख्या 3200 है। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर में है क्वेश्चन, ए का 75% बराबर बी का 60% तथा बी का 40% बराबर एक्स का 1%, तो एक्स का मान पूछा है। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है, ए का 75%, ए का 75%, ठीक है, ए का 75% बराबर बी का 60%। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 100 लिखेंगे तो कट जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और दोनों इक्वल में हो तो 100 लिखने का मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता है। अब डायरेक्ट लिखिए, जैसे ए का 10% भी दिया रहता, 10% बराबर बी का, सपोज बी का 20% देता तो ए इंटू 10 बराबर बी इंटू 20 लिखते। ठीक है, ठीक उसी तरह लिखे हैं, ए का 75% बराबर बी का 60%, क्योंकि 100 तो नीचे कट ही जाना है। ठीक है, अब ये देखते हैं कितना है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका 5, ये 4। ठीक है, यहाँ से आ गया बी बाई ए कितना आ गया मेरे दोस्त, 5/4। ठीक है यहाँ, ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखिए, आगे कह रहा है कि बी का 40% बराबर एक्स का 1%, और बी का 40%, तो फिर लिखिए यहाँ पे मेरे दोस्त बी का 40%। ठीक है, परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है यहाँ पे, और एक्स का 1%। ठीक है, तो एक्स का 1%। अब देखिए, परसेंटेज तो वो तो कट ही जाना है। अब बी बाई ए हम क्या नहीं कर सकते इसको, बी बाई ए बराबर बी बाई ए है। ठीक है, बी बाई ए इंटू 40 तो रहना ही है एक्स। ठीक है, क्योंकि ए को हमने इधर ले आया, एक्स को इधर छोड़ दिया, और ठीक है, अब बी बाई ए का मान तो यहाँ से निकाले हुए हैं 5/4, इसलिए एक्स बराबर
40 गुने बी बाई ए, तो बी बाई ए का मान है 5/4। अभी कट कीजिए तो ये हो जाएगा 50, 4 से 10, 50 आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, ठीक है। पहला तो ए का 75% बराबर बी का 60%, तो वहाँ से बी बाई ए का वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़िएगा आगे सेंटेंस, तो यहाँ पे बी का 40% बराबर एक्स का a% है, तो बी बाई ए निकाल लिया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि बी बाई ए कैसे लाएंगे, तो बी बाई ए को इधर ले आया और एक्स को उधर छोड़ दिया, ठीक है। अब बी बाई ए का वैल्यू है 5/4, ठीक है। और बी बाई ए का यहाँ पे वैल्यू रख दिया 5/4, एक्स का मान निकल आया। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हवा दोस्त 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन हवा, जब किसी संख्या को 126 बढ़ाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 130% हो जाता है। मेरे दोस्त एक बात आपको बताई थी, कोई भी चीज़, कोई भी मतलब अपने आप में 100% होता है। जब वो 130% हो गया, इट मीन्स 30% ज़्यादा हो गया। वही 30% का वैल्यू ना 126 प्लस कर रहा है, तो वह संख्या 130% हो रहा है। 130% कहने का मतलब कि 100 + 30, तो वही 30% का वैल्यू 126 है, ठीक है। अब इसको सिंपल वे में आप कैसे कर सकते हैं, तो 3 से इसको काट दीजिए। यहाँ पे 10% बनाएंगे हम, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर दीजिए 10% और 3 से 42। अब हमको 100% निकालना है, ठीक है। तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना गुना है, 10 गुना है इसका, तो इसका 10 गुना कर देंगे 420। ये हम कंपेयर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये हम आपको यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। इसी को ना हम वैसे लिखते हैं 126/30 गुने 100%, क्योंकि 30% ही तो 126 है। अब इसको काटिए, 3 से 42, वही चीज़ आएगा मेरे दोस्त, वही चीज़। यहाँ सिर्फ हमने कंपेयर कर दिया है कि ये इतना गुना, तो इधर भी उतना ही गुना होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो उसमें से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी की प्री में तो बहुत मतलब लगभग आते रहते हैं क्वेश्चन ऐसे, और बहुत से एग्जाम में देखते हैं, रेलवे में भी कई बार पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। जैसे दो संख्या है, इस तरह के क्वेश्चन को हम 100 मानकर बनाते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से 30% 37% कम है, तो हमने तीसरी संख्या को मान लिया, तीसरी संख्या को मान लिया 100। अब कह रहा है कि दो संख्या है, तो पहली संख्या 30% कम है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 70। ये तो जान ही रहे हैं 30%, 100 का 30% तो 30, तो 30% कम तो 70। अब 70 हो गया मेरे दोस्त, और दूसरी संख्या क्या है 37% कम, तो 37% कम मतलब इट मीन्स 63% है, ठीक है। ये 63% नहीं, लेकिन 100 में 63 है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो दूसरी संख्या ये हुआ, पहली संख्या से 7 कम है, तो -7 कम है, तो ये कितना परसेंट कम हो गया मेरे दोस्त, तो 7/70 यानी 1/10 यानी 70%, 10% मेरे दोस्त, सॉरी 10%, ठीक है। 7/70 हुआ तो 1/10 होगा ना, तो 1/10 10%। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 6 नंबर, 6, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है,
यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने परसेंट कम है। यहाँ पे कंपेयर की बात कर रहा है दोस्त, चार संख्या ए बी सी डी। जब भी है इस तरह का क्वेश्चन आए कंपेयर से रिलेटेड, ठीक है, ए बी से, बी सी से, सी डी से, और क्वेश्चन पूछ रहा है ए डी से कितने परसेंट कम है, तो यानी फर्स्ट और लास्ट का पूछ रहा है कि फर्स्ट लास्ट में मतलब क्या रिलेशन होगा, ये कितने परसेंट कम है। तो जब भी ऐसा है तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज बना ले आप क्वेश्चन को, ए बी, बी सी, सी डी, इस तरह से आपको इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। ए बी से 25% अधिक है, इट मीन्स बी 4 तो 5, ये तो समझ ही रहे हैं आप कैसे रेशियो ले रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ले लिए, 1/4 25 होता है ना, तो उसी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा एक, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है, अब आगे देखिए, आगे है बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है यानी 5/3, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर, ये आपको बताया है, वो अच्छे से जान ले उसे, और उस ये इसी तरह के क्वेश्चन में उसका यूज होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, सी डी से 30% अधिक है, तो सी डी से 30% अधिक है तो 10 13, ठीक है। अब इसको काटिए दोस्त, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीधे मल्टीप्लाई होता है, ये सीधे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 39 और 10 चौके 40। अब पूछ रहा है सी डी से ए डी से, ये तो रेशियो आया कितना है, देखिए बी बी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, तो ए टू डी आया ना। क्या इतनी सी बात आप नहीं समझ रहे हैं, ए डी से कितना परसेंट कम है, यानी एक कम है, तो एक कम है कितने पे, 40 पे, और 1/40 को आपको बताया था दोस्त, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था 2.5% होता है, यानी वो 2.5% कम है ए डी से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्त, उसे बार बार आप देखें और प्रैक्टिस करें, उससे क्वेश्चन मतलब जल्दी कम समय में बन जाते हैं, माइंड कैलकुलेशन से आप बना लीजिएगा उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं मेरे दोस्त। 7 कह रहा है क्वेश्चन, एक कुर्सी के मूल्य में 16.2/3% की कमी कर देने पर उसका मूल्य घटकर 480 रुपया हो जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, आपको तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्केलिंग फैक्टर पे बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि उससे आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, तो 16.2/3%, ये तो आपको देखते ही आपको पता चल गया कि आखिर ये दिया क्या है, 1/6। जब 1/6 दिया हुआ है और इतना की कमी हो रही है यानी 5/6, 1/6 कमी हो गया यानी 5 जैसे 16.2/3%, ये कितना का वैल्यू है तो 1/6। अब ये कह रहा है कि कमी कर देने पर उसका मूल्य घटकर 480 हो जाता है, यानी पहले तो 6 था, अब 1 घट गया तो 5 ना बचा मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि घटने पर उसका मूल्य, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू दिया हुआ है 450 रुपया, 450। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ये कितना गुना है 450, ये 90 गुना है, तो ये भी 90 गुना होगा, 540 रुपया उसका आरंभिक मूल्य होगा, ठीक है। ये इनिशियल उसका मूल्य था और ये फाइनल जो घट कर आया, तो फाइनल वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में और इनिशियल आपका पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर है, किस यदि x का y% 150 है और z का y% 300 है तो x और z का संबंध। चलिए तो ठीक है, इसे देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन बनाने की नहीं है दोस्त, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है और उसे समझना होता है आखिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और क्या वो मांग रहा है। तो आप इसे क्वेश्चन को आप समझ लिए तो इसे आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं।
एक्स का वाई परसेंट 150 है, ठीक है। अब एक्स का वाई परसेंट 150 है और जेड का वाई परसेंट 300 है, ठीक है। अब जेड का भी वाई परसेंट 300 है, जेड का भी वाई परसेंट 300 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है और जेड और एक्स में रिलेशन पूछ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा। तो वाई बाई 100 का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे दोस्त। तो वाई बाई 100 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 150 बटा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं हम जेड इंटू 150 बटा एक्स, ये हो गया 300, 150 गुने 2, इसलिए जेड बराबर 2x। यही तो पूछ रहा था, जेड और एक्स में रिलेशन। देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ समझने के लिए इतना लॉन्ग में बनाते हैं, आपको इतना लॉन्ग में करने की ज़रूरत नहीं है। यदि माइंड कैलकुलेशन है तब तो आप इतना ही दूर में बना लीजिए क्वेश्चन, एक ही 2 स्टेप में। ये 4 स्टेप हम लिखते हैं ताकि आप समझने की कोशिश करें कि आखिर ये हुआ कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंसिल की कीमत को के परसेंट से बढ़ा दिया जाए और बढ़ी हुई कीमत को पुनः के परसेंट से कम कर दिया जाए, तो अब उसकी कीमत 2 रुपया हो जाती है। तो उसकी आरंभिक कीमत क्या थी। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका आंसर खुद पर खुद आ जाएगा। चलिए तो यहाँ दिले हुआ तो रहा के परसेंट से बढ़ा दिला हुआ कीमत के, ठीक है। तो मान ला पेंसिल की कीमत एक्स मान ला, ठीक। अब एक्स के परसेंट बढ़ा दिलवा, तो के परसेंट मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 100 प्लस के परसेंट बढ़ा दिया, ठीक है। 100 प्लस के बढ़ा दिया, 100 प्लस के परसेंट यानी 20% बढ़ाता तो 120, तो जो बढ़ता है वो 100 प्लस जाता है, ठीक है। 100 प्लस, अब कह रहा है कि ये तो बढ़ा हुआ कीमत हो गया टोटल, और अब बढ़ी हुई कीमत को पुनः के परसेंट से वो कम कर दिया, तो के परसेंट से कम कर दिया, इट मीन्स 100 माइनस के बटा 100, ठीक है। अब ये कीमत जो फाइनल कीमत हुआ, जो अंतिम उसका मूल्य आ गया, वो 2 रुपया हो जाता है। वो हमने माना है आरंभिक मूल्य x, ठीक है। तो ये तो आप तुरंत इसे देखते बता दीजिएगा मेरे दोस्त। ये 10,000 हो गया, 20,000 बाई 10,000 माइनस के स्क्वायर। अब कैसे, अब ये देखिए, ये ए प्लस बी, ये माइनस बी है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर तो आप जानते ही हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही तो यहाँ पे किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब x का मान यहाँ से अब बता सकते हैं, जैसे 100 गुना 100 10,000, तो ये तो हो जाएगा 20,000, 20,000 हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर यानी 10,000, 10,000 माइनस के स्क्वायर, उसका आरंभिक कीमत आ गया, ठीक है। क्वेश्चन तो आप वहीं से देखते हैं, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए हम लिखते हैं मेरे दोस्त। इतना क्वेश्चन का आंसर तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में ए की आय बी की आय से 9.09% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट। ये तो बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त, सभी लगभग एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा एग्जाम में। जैसे ए की आय बी की आय से इतना कम है, तो बी की आय से कितने परसेंट अधिक हो गए, ए की आय उससे इतना अधिक है, तो बी की आय कितने परसेंट कम हो गई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। ए की आय बी की आय से 9.09% कम है, ए बी, ठीक है। ए की आय बी से कम है, तो 9.09%, तो आपको पता होना चाहिए ये कितना का वैल्यू होता है, 1/11,
और एक बी से वो कम है तो बी का 11 हो जाएगा, तो ए का 10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ये जल्दी जल्दी आप आसानी से कर सकते हैं। ये सब वैल्यू तो जो भी हम मार्क किए थे वैल्यू, वो आपको तो याद कर लेना चाहिए बिल्कुल, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो यह याद हो जाएगी चीज़ें ये सब। अब क्वेश्चन पूछा कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो 1/10 प्लस 1/10, 1/10 बराबर 10%। ठीक है। अभी 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन कह रहा है अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू की आय से 25% अधिक है। यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपये का अंतर हो तो मंजू की आय ज्ञात करें। चलिए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे आप लिख दीजिए। अलका के लिए हमने ए लिख दिया, मंजू के लिए एम लिख दिया और संजू के लिए एस लिख दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन करा है अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है और संजू और मंजू की आय संजू से 25% कम है, तो हम संजू की आय को 100 मान लिया। ठीक है। मंजू की आय संजू से 25% कम है तो ये तो 75% हो जाएगा, 75 हो गया। ठीक है। अब अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है तो ये से 20% अधिक है, यानी ये 5 का वैल्यू तो ये 6 का वैल्यू 90 हो गया। अभी कैसे कर दिए मेरे दोस्त, तो ये आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम बार बार कह रहे हैं कि वो माइंड कैलकुलेशन से आप आसानी से जल्दी में कर सकते हैं। जैसे इससे 20% हमको लेना था, यानी इट मीन्स ये 5 का वैल्यू होगा एम और ये 6 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू तो 75, तो 6 का वैल्यू 90। कंपेयर कर दिया 5 का कितना मल्टीपल है तो 6 का कितना मल्टीपल है। चलिए, इतना तक तो आप समझ गए। अब इसको सिंपल वे में कीजिए। 5 से कट जाएगा 18, 15, 20। ठीक है। 18, 15, 20 आ गया। और आगे पढ़िए क्वेश्चन में, तो आपका दिया हुआ है अलका तथा संजू की आय में 800 रुपये का अंतर है। अब अलका और संजू की आय में कितना यूनिट का अंतर हो गया, 2 यूनिट का अंतर। तो वही तो 2 यूनिट का अंतर दिया हुआ है, 2 यूनिट का अंतर दिया हुआ है आपका 800, तो 1 यूनिट का अंतर कितना हो जाएगा 400। और क्वेश्चन में पूछ रहा है मंजू की आय ज्ञात करें, तो मंजू की आय 15 यूनिट है, इसलिए 15 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 15 गुने 400 यानी 6000। ठीक है। इस क्वेश्चन में भी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम लिख रहे हैं मेरे दोस्त, कि ताकि आप समझे इसे। ये तो 100 मान कर ले लिया। अब आप कहेंगे कि वैसे, चलिए वैसे भी बता देते हैं आपको, नोट कीजिए इसे। अब आप कहेंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह बना दीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्त, वैसे भी बनेगा, लास्ट में वैल्यू वही आएगा। अलका की आय मंजू संजू। ठीक है। अब अलका की आय मंजू की आय से 20%, तो इसका 5 ले लेंगे तो 20% ये ज़्यादा है तो 6 हो जाएगा। और मंजू की आय संजू से 25% कम है, तो 25% कम है यानी ये 4, तो ये 3। अब ये तो पता ही है, ये रेशियो की चीज़ है, इसके बाद रेशियो चैप्टर आएगी उसमें आपको बताएंगे ये कैसे होता है। ठीक है। तो इसको कम एक साथ करते हैं, रेशियो मर्ज करना है होता है ये, तो ये मर्ज करेंगे, ये एम तो दोनों में है। ठीक है। तो 3 छक 18, 15, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20। यही तो बात वहाँ पे कह रहे थे, 100 मानकर जो बनाए 2 यूनिट, यही ना वैल्यू दिया हुआ है 800। बाकी तो आप समझ ही लेंगे, इसके आगे करना है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। प्रैक्टिस करा दोस्त, प्रैक्टिस। ऐसे कुछ ना हो तो आप फाकी मारे से तो कुछ हो भी ना करे। प्रैक्टिस करा, प्रैक्टिस जम के। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर है ए की आय बी की तुलना में 33.1/3% अधिक है।
यदि ए की आय में 20% की वृद्धि होती है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे आप करते जाइए, ए बी, ठीक है। ए की आय बी की आय में 33.1/3%। अब 33.1/3% आपको देखते ही बोलना चाहिए, दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि अरे ये तो 1/3 है। जब ये अधिक है तो ये बी का वैल्यू 3, तो ये तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 ज़्यादा हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे भी काम आ गया आपका। यदि ए की आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, अब इसमें 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। और बी की आय में 34% की वृद्धि होती है। तो ये और बी की संयुक्त, देखिए मेरे दोस्त, ये तो एवरेज में आपको डेविएशन, यहाँ पे डेविएशन काम आएगा। डेविएशन मतलब ये एवरेज का टॉपिक है, एवरेज में आपको पूरी डिटेल में ये बताया जाएगा। 20% ये इंक्रीज हुआ, और ओवरऑल पूछा तो हमने मान लिया कि ये भी तो 20% इंक्रीज हुआ होगा। ये एक्स्ट्रा में कितना हुआ, 14%। ये डेविएशन से आपको बता रहे हैं, ठीक है। 20% तो इंक्रीज हुआ होगा, 14% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ, तो 14% जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ 3 पे, वो हम बांट देंगे 4, 3, 7 पे, तो ओवरऑल हो जाएगा। 20% तो हुआ ही है, अब 20% तो हुआ ही है, और 14 तो 3 पे हुआ है, तो 14 गुने 3। अब ये जो इंक्रीज हुआ परसेंट, ठीक है, ये जो इंक्रीज हुआ ये ए और बी दोनों में बटेगा, यानी 4 + 3 7, 14 या 42 होता है, और 7 हो गया यानी 6, यानी आ गया 26%। ये ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, ये डेविएशन से हुआ, ठीक है। जैसे सपोज कोई भी संख्या ले लीजिए, एक संख्या 25% ज़्यादा है दूसरी से, ठीक है। एक में 10% इंक्रीज हुआ, और दूसरे में 15% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे भी 10% इंक्रीज हुआ, एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हुआ, यही 5%, यही 5% 4 पे तो इंक्रीज हुआ है। और ओवरऑल जब भी बात करेगा तो ओवरऑल दोनों को मिलाकर करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा परसेंट हुआ प्लस 20, यानी 5 के 20, ये दोनों में बटेगा, यानी 20/9, ठीक है। अब ये ओवरऑल परसेंटेज हुआ इतना, ये एवरेज में बताया जाएगा आपको पूरी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, एक निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने % अधिक है। चलिए जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप बढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए क्वेश्चन में मेरे दोस्त, तभी क्वेश्चन बनाने का मजा आएगा आपको। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना ही आधा क्वेश्चन बन जाना होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था मतदाताओं में से 55% पुरुष है, हमने टोटल मान लिया 100, तो पुरुष लिख दिए, मेल फीमेल, ठीक है। और मेल है 55%, ठीक है। तो 100 में 55, तो बाकी महिलाएं हैं तो 45% तो होंगी, ठीक है। अब ये तो 11, अब ये 9, ठीक है, इतना रेशियो में हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 40% पुरुष निरक्षर है और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुष। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं तो साक्षर तो 60% होंगे ना, और महिलाओं की बात है तो 40% महिलाएं साक्षर है, ठीक है। और निरक्षर महिलाएं भी कर लीजिए, यहाँ पे कितना 60%,
रेशियो आपका पूछ रहा है दोस्त साक्षर पुरुष, तो ये तो साक्षर पुरुष का आ गया, और निरक्षर महिलाओं का, ये निरक्षर महिलाओं का आ गया। तो 60:60 परसेंटेज का तो शुरू के क्वेश्चन में बताया था कि जब भी दोनों रेशियो में हो या इक्वल हो, 100 लिखने का कोई मायने ही नहीं हो, तो कट ही जाना है। अब ये फाइनली वैल्यू आ गया 11:9। अब क्वेश्चन कर रहा है तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितना है। तो साक्षर पुरुषों की संख्या +2 है, +2 है कितना पे, 9 पे, और 1/9 तो आपको पता ही है 11.11% 11.1/9% ऐसे भी होता है। ठीक है, चलिए तो इसको लिख दीजिए आप 22.2/9%। क्वेश्चन में दिया था निरक्षर 40% पुरुष है, और क्वेश्चन पूछ रहा है साक्षर पुरुष का, तो 60% हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है महिलाओं 40% साक्षर है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है निरक्षर महिलाओं, तो 40% जब साक्षर है तो निरक्षर तो 60% बचेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चला तो अगला क्वेश्चन हुआ तो रहा 13 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर तो अभी करा दिलवा। 14 नंबर क्वेश्चन हुआ का है कि एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ा में काटा जाता है। छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 36% है, तो छोटे टुकड़े की तुलना में कितना % लंबा टुकड़ा है। मेरे दोस्त एक पाइप है, पानी की पाइप है, ठीक है, और इसे 2 टुकड़े में काट दिया गया, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा, और जो छोटा टुकड़ा पाइप की पूरे लंबाई का 36% है, वो आपको 36% देखते ही आपको मन में ही आना चाहिए कि आखिर इसका कितना फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो सकता है 36% का। तो 36% यानी 4 का मल्टीपल है, और 4% होता है 1/25। 4% हम लिखते हैं 1/25। क्या 36% को हम नहीं लिख सकते हैं 9/25? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी टोटल 25 आ गया, टोटल 25 आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, अब क्वेश्चन करा कि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 36 है, तो छोटा टुकड़ा 25 में 9 यूनिट है, तो जो बड़ा टुकड़ा बच जाएगा तो 16 यूनिट बचेगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, इतना जल्द आप कैसे कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस से। 36% देखते ही आपको डायरेक्ट आना चाहिए था कि यार ये तो 9/25 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना % लंबा टुकड़ा है। ठीक है, लंबा टुकड़ा तो 16 है और छोटा 9, तो कितना यूनिट ज़्यादा है, +7, और 7/9 क्या होता है, 1/9, बोलिए 11.11%, 1%, तो 7/9 को तो हम लिख सकते हैं ना 77.77%। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको जैसे जैसे करा क्वेश्चन वैसे ही बढ़ते रहना है आपको, आखिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से होगी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसमें होगी आगे की क्लास में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्त, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 5/6 के बजाय 3/5 से गुना करता है, तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि कितनी होगी, यानी प्राप्त उत्तर में परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, पहले तो बहुत क्वेश्चन ये आते थे, आज के 3-4 साल पहले। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज कर रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या को 5/6 से गुना किया जाए, और फिर उसे 5/6 से गुना ना कर वो 3/5 से गुना कर दिया, और त्रुटि तो होगा ही, तो वही त्रुटि परसेंटेज पूछ रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना दोस्त,
तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है हर का आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लीजिएगा 6 5 का तो 30, एलसीएम तो 30 आ जाएगा। और यही आप संख्या मान लिए, जो एलसीएम ले लिए उसी को आप संख्या मान लीजिए। तो इससे गुना करेंगे हम, तो इससे गुना करेंगे तो 30 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे दोस्त, 25। और छात्र को तो इससे गुना करना था लेकिन वो कर दिया गलती से इससे, तो इससे गुना करने पे कितना आएगा, 18। ठीक है, अब वही पूछ रहा है कि कितना की त्रुटि हुई, तो ये तो 7 कम आया ना, ये तो 7 यूनिट कम आया, तो 7 यूनिट कितने में कम आए, 25 में। तो 7/25 क्या आपको नहीं पता है, 1/25 तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया था, 1/25 4%, तो ये 7 का तो 28%। इस तरह से करना है क्वेश्चन। ये भी इतना दूर तक नहीं जाएगा दोस्त, जो भी हम क्वेश्चन को इतना सॉल्यूशन दे रहे हैं ये आपको समझने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन तो आधे माइंड कैलकुलेशन होते हैं और आधा तो देखते ही पता चल जाता है आखिर इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ 30 से गुना करेंगे, यहाँ 30 से गुना करेंगे, क्या यहाँ हम गुना करेंगे एग्जाम में, कभी नहीं। एग्जाम में इतना गुना करेंगे तब तो क्वेश्चन ही छोड़ देना पड़ेगा आगे की। चलिए दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको, क्वेश्चन का पीडीएफ जो टेलीग्राम मेरा चैनल है मैथ्स, अविनाश मैथ्स, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करें और पीडीएफ कल मिल जाएगी। कल नहीं तो हाँ कल मिल जाएगी। चलिए, तो वीडियो को देखिए और इसे लाइक व शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इससे जोड़ें। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए मेरे दोस्त जमकर। धन्यवाद।